प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 11 से। प्रश्न नंबर 11 का रहा है, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है। देखिए प्रश्न नंबर 11 का रहा है, किसी वृत्त के व्यास, हम एक व्यास लगा दिए। देखिए जो वृत्त के केंद्र से जाएगा रेखा, परिधि के दोनों छोर जो केंद्र से होते हुए जाएगा रेखा, तो व्यास हो गया। तो कह रहा कि व्यास के दोनों सिरों, व्यास को यहाँ सिरा होगा, यहाँ सिरा, यहाँ पर खींचेंगे स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा, और यहाँ सिरा पर कह रहा कि व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा ये दोनों क्या होती है, तो समानांतर होती है। हम इसको नाम दे दिए ए, इसको दे दिए बी, इसको सी, इसको डी। फिर से कह रहा है कि वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेदी के समानांतर। तो समानांतर होती है। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे जा महाशय जी। ऑप्शन नंबर ए समानांतर, यानी हो जाएगा ए बी समानांतर सी डी। प्रश्न नंबर 12, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 12, एक वृत्त, अब वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र यहाँ है, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श नहीं खींचेगा, जहां स्पर्श बिंदु है खींचेगा स्पर्श रेखा। कह रहा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो यहां बतलाते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ये हो गया स्पर्श रेखा। अभी त्रिज्या हो गया तो बतला देते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब, लंब के मतलब 90 डिग्री, यानी समकोण। तो समकोण के सामने का भुजा कर्ण, तो ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण होगा। और ये आधार लंब, इसको निकाल देना है। कुछ नाम दे दीजिए, इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए, इसको ओ नाम दे दीजिए। तो हमने को निकालना है ए बी स्पर्श रेखा के लंबाई। तो कैसे निकलेगा, पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या कहता है, कर्ण के वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग, लंब हो गया ए, लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग हो गया ओ बी। कर्ण कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंब ए बी, अब आधार हो जाएगा 6 के स्क्वायर, 10 के, अब ए बी के वर्ग हो जाएगा 6 के प्लस में 36 इधर आएगा, तो 100 में से 36 घट जाएगा, बचेगा इधर ए बी के वर्ग, घटेगा तो 64 ए बी के वर्ग, स्क्वायर हटेगा यहाँ से, इधर रूट हट जाएगा तो 64, इधर हो गया ए बी, तो 64 के वर्गमूल, तो ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन पर लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए महाशय जी। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि वृत्त के बाह्य बिंदु, पहले तो वृत्त पर आवेंगे, वृत्त के बाह्य बिंदु, हम बिंदु ले लिए, वृत्त के बाह्य बिंदु पी, पी से खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू, पी
क्यू की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई 10 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है तो पी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा पी आर, बिंदु पी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा पी आर की लंबाई क्या होगी। तो बतलाए थे ना कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई दोनों होती बराबर। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, दोनों बराबर होगा, ये 10 तो ये भी 10, तो पी क्यू दे दिया है 10, तो पी आर भी हो गया 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 14 का रहा है वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु, वृत्त के अंदर एक बिंदु हम दे दिए, यहाँ कोई भी वृत्त के अंदर दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खिंचा सकता है। अगर वृत्त के हम अंदर को बिंदु दे दिए, अगर स्पर्श रेखा खींचना है तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींचेगा, बिंदु है तो हम खींचेंगे वृत्त एक और, तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खिंचाएगा। वृत्त के अंदर किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श खिंचाएगा, तो एक भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दीजिए महाशय। एक भी स्पर्श रेखा नहीं। पर 15 है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न 15 कह रहा है किसी बाह्य बिंदु पी से वृत्त के किसी बाह्य बिंदु, यहाँ ले लिए वृत्त किसी बाह्य बिंदु पी से, पी नाम इसको दे दिया हम, पी से एक वृत्त पर, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, केंद्र है यहाँ पर ओ, केंद्र ओ है पर खींची गई दो स्पर्श रेखा पी ए और पी बी है। पी ए स्पर्श रेखा पी ए पी बी है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पी है और केंद्र ओ, स्पर्श रेखा पी ए और पी बी है, यह स्पर्श रेखा है। आगे कह रहा है दो स्पर्श रेखा है पी ए तथा पी बी, पी ए पी बी के बीच का कोण 80 डिग्री, पी ए और पी बी के बीच का कोण ही दे दिया 80 डिग्री, पी ए पी बी बीच के दे दिया 80 डिग्री कोण के मान। तो पूछ रहा है पी ओ ए का मान ज्ञात कीजिए। कोण पी ओ ए, पी ओ ए, यहाँ से त्रिज्या हम डालेंगे, ये भी त्रिज्या होगा। सब जानता है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब, यहाँ भी लंब हो जाएगा 90 डिग्री। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, लंब का मतलब यहाँ 90 डिग्री हो गया, ठीक। यहाँ से हम लंब डालेंगे, यहाँ से ऐसे, जब ये पूरा 80 है तो यहाँ होगा 40 40 से, तो इस त्रिभुज में चलेंगे ए ओ पी में, इस छोटे वाले त्रिभुज में ए ओ पी में, 90 हो गया, 40 हो गया, तो निकल जाएगा। हमने क्या पूछ रहा है पी ओ ए, पी ओ ए, यही ना ये पूछ रहा है। चलिए चलते हैं ए ओ पी में, त्रिभुज ए ओ पी में ए के मान 90 डिग्री, 90 तो दिया था नहीं, लेकिन हमने जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है 90 डिग्री,
ओ के मान तो नहीं दिया है, तो ओ पी के आधा ले लिए तो 40। जब त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री, जोड़िए 90 40 130 प्लस कोनों बराबर 180, कोनों बराबर 180 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 130, कोनों बराबर घटेगा तो 50 डिग्री। ओ के मान निकलेगा, इसको निकल गया 50 डिग्री। अब पी ओ ए बीच में पड़ रहा था, कितना आ गया मान 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया जाए महाशय जी। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि बिंदु Q से वृत्त पर की स्पर्श रेखा, एक पहले वृत्त पारेंगे, कह रहा है बिंदु Q से, यहां पर बिंदु Q हम ले लिए, बिंदु Q से वृत्त पर की स्पर्श रेखा, वृत्त पर की स्पर्श रेखा, यहां से वृत्त पर की स्पर्श रेखा की लंबाई है दिले 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा। बिंदु Q से वृत्त पर की स्पर्श रेखा की लंबाई हो गया 24 सेंटीमीटर, और केंद्र से, केंद्र यहाँ है, केंद्र से Q की दूरी, केंद्र से Q की दूरी, केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर दिले है। त्रिज्या हम इसको ला लेते हैं, इसे इसको नाम हम दे देते हैं कुछ ना तो O, इसको नाम देते हैं P। ठीक, तो जानता है कि त्रिज्या है कि केंद्र और परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब। लंब का मतलब 90 डिग्री हो गया। तो समकोण के सामने भुजा कर्ण होती है, 90 डिग्री का समकोण, समकोण के सामने भुजा कर्ण हो गया, यहाँ लंब हो गया, अब आधार हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, बना लो पाइथागोरस प्रमेय। कहता है कि कर्ण के वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग। कर्ण हो दिया है 25 के वर्ग, लंब 24 के वर्ग, आधार OP के वर्ग। 25 के वर्ग 625, 24 के 576, OP के वर्ग 625 प्लस में रहेगा माइनस में 576, घटेगा तो 15 में से घटेगा 9 49, OP के वर्ग। स्क्वायर हटेगा रूट चलेगा, यहाँ से 49 के वर्गमूल 7 तो हो जाएगा OP बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी OP बोले तो त्रिज्या। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया जाए वहां से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की लंबाई। प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। देखिए वृत्त है तो अर्धवृत्त अगर व्यास जाएगा तो अर्धवृत्त बनेगा, इसको मिटा देते हैं। अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का कोण जो होता है समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, यहाँ पर समकोण बनेगा, समकोण के सामने हो जाएगा कर्ण, जबकि व्यास करेगा कर्ण के काम। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है 90 डिग्री, इसको नाम दे दीजिए ABC। अर्धवृत्त का कोण समकोण होगा, ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया जाए वहां से जी 90 डिग्री। नंबर 18 का रहा है कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी वृत्त, कोई वृत्त ले लीजिए, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श खींचा सकता है। तो वृत्त जितने बिंदु से मिलकर बना है उतनी स्पर्श रेखा खींचा सकता है। एक वृत्त में
जितना बिंदु लगल है बनाने में उतने स्पर्श खींचा सकता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ खींचेंगे स्पर्श रेखा ऐसे, यहाँ भी है, यहाँ खींचेगा, यहाँ बिंदु है, हर एक यहाँ भी खींच सकते हैं ऐसे। जितना बिंदु है उतना स्पर्श रेखा खींचा सकता है। तो एक वृत्त बनाने में अनंत बिंदु लगा है, तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींचा सकता है। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे जमाशय जी, अनंत स्पर्श रेखा खींचा सकता है, अनंत स्पर्श रेखा। देखिए प्रश्न नंबर 19 है, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि बाहरी स्पर्श कर रहा है दो वृत्त, दो वृत्त जो है, दो वृत्त बाहरी स्पर्श कर रहा है, दो वृत्त बाहरी स्पर्श कर रहा है, तो इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा सकता है? तो एक यहां हो गया, एक स्पर्श रेखा, और एक ऊपर आएगा, दो, अब एक नीचे आएगा, तो तीन स्पर्श रेखा हुआ, तीन स्पर्श रेखा। अगर कहता कि प्रतिच्छेद न करे तब चार, चाहे स्पर्श न करे तो चार स्पर्श रेखा होता। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए महाशय जी। प्रश्न नंबर 20 का रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा, 20 प्रश्न नंबर कह रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त के यहाँ वृत्त के स्पर्श रेखा, यह स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु से यहाँ बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, बिंदु से जाने वाली त्रिज्या हो गया, तो त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त के केंद्र और परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। कह कि स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या होती है? तो लंब होती है। स्पर्श रेखा क्या होती है? लंब होती है। कह रहा कि बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? तो लंब होती है। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया जाए महाशय जी। तो आज की सेवा समाप्त होती है, कल प्रश्न नंबर 21 से बनेगा। लाइए प्रचार किताबें करवाते हैं। मीना को जो हम बना रहे हैं एक्सीलेंट ऑब्जेक्टिव बुक क्वेश्चन एंड आंसर, इस बुक को अवश्य खरीद ले। हमारे बाजार हंसपुरा में उपलब्ध है। इसका प्राइस है 240 रुपया, लेकिन नाम लेने पर 100 रुपये मिल सकता है। एक्सीलेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हमारे चैनल यूट्यूब पर इसका हल देखें।